ही नोटू। नोटू ही नोटू। नोटू ही नोटू। आजकल लोगों में फैली एक अफवाह है, अलिफ पे में यार नाम का लड़का है, छापता नहीं बनाता बिटकॉइन, वो पीता नहीं पर भरता है जॉइंट, वो कॉइन अब लेने से रोकेगा शैतान तुझे, एक आंख से देख दिखेगा जहान तुझे। मैं भी कभी सलाम ठोकता था सबको, अब सलाम ठोकते हैं साहब मेरे बाप को। मैं चौड़ा नहीं पर सिंपल सी बात है, भाई को आता बस एप्पल रात है, और डिग्री हमेशा ये नौकरी कराती है, मशीन मेरी डिग्री वालों से ज्यादा कमाती है। ले ले 10 अब अभी भी थोड़ा वक्त है, मेरी बात को समझ मुकाबला सख्त है, बिटकॉइन बनाएगा तो तेरी ही मौज होगी, वरना जिंदगी वही 9 से 5 की जॉब होगी। नोटू ही नोटू। टपटप 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 टपटप। नोटू ही नोटू। टपटप मेरा भाई, टपटप मेरा भाई। नोटू ही नोटू। टपटप 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 टपटप। नोटू ही नोटू। टपटप मेरा भाई, टपटप मेरा भाई। एक हरामी था सतोशी नाकामोटो, जिसने बीटीसी बनाई उसकी माँ को सलाम ठोको। खत्म हुए सारे इससे बैंकिंग के पंगे, न मार्कअप न जैक होते बाउंसिंग के मसले। अब कारोबार छोड़ो, पैसा क्रिप्टो में डालो, उससे पे ट्रेडिंग चला लो, माइनिंग की के लगा लो, और फिर तुम जितना गुड़ डालो कॉइन की वर्थ बढ़ा लो। जब अय्याशी करनी हो तो कॉइन एक्सचेंज करा लो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज वीडियो में जो हम बात करेंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, पहले ही बता दें कब बिटकॉइन खरीदना है, कब स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी है, कब टेक्नोलॉजी के स्टॉक जो है उसमें जाना है, वो कौन सा टाइम होता है जो पता चले कि फेक आउट तो नहीं हो रहा, कि ये तो नहीं ऐसी ड्रामा हो रहा है, अंदर आपने पैसे लगाए और गिर गए। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमेशा याद रखें कि तारीख आपके सामने जो हो वो आ रही हो, टाइम आ रहा हो, डेट आ रहा हो। ये ना हो कि आप रिकॉर्डेड वीडियो कोई पुरानी देख रहे हो। आज 15 मई 2022 और हमारे पास जो है इस वक्त पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये टाइम हो रहा है। मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ तो टाइम का डिफरेंस है, तो सैन फ्रांसिस्को को अपने सोने के टाइम से ना मिलेगा कि मैं हम तो सो रहे हैं आप जाग रहे हैं। सो अलग अलग टाइम चल रहे हैं। कैसे हैं मेरे ग्रुप वालों, प्यारे ग्रुप वालों? अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक साहब कैसे हैं आप? शेख साहब वालेकुम सलाम। शहजाद नवाब साहब कैसे हैं? कौन कौन कहाँ से देख रहा है? अस्सलाम वालेकुम। रुस्तम बहुत एक्टिव है, गुड। ऐसे मेंबर चाहिए हमें जो एक्टिवली काम करें, एक दूसरे की हेल्प भी करें। सून ऐसे लोगों को हम अपनी टीम के मॉडरेटर भी बना देंगे। बिल्कुल, कीप इट अप ब्रदर। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ आता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मुर्शद जी वालेकुम सलाम। कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई कैसे हैं आप? रहमान भाई कैसे हैं? फैसलाबाद से, लंदन से। अमजद भाई कैसे हैं आप? थोड़ा सा पेपर पेन पकड़े ताकि मैं आपको आज मैक्रो इकोनॉमिक्स, या बहुत ही आसान लफ्जों में जिसको इकोनॉमिक्स का ना भी पता हो तो कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा, आपको पता हो कि यार मार्केट में एंट्री कब लेनी है। मार्केट गिर रही है, सब कुछ बर्बाद है, लेकिन अब जब उठेगी तो किन किन फैक्टर्स को देखते हुए हमें काम करना है। ठीक है, इस हवाले से बात करेंगे। फरहान देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। ठीक है, रेडी जी, लेक्चर शुरू किया जाए। छोटी सी है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये मैंने कहा लोग परेशान होते हैं कि एंट्री कब लेनी है, घुसना कब है, लूना का क्या करना है, इसका क्या करना है, उसका क्या करना है। तो मैंने कहा आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दी जाए। पहले आप लोग ये समझ लें कि जी मैं ठीक हूँ सर। अमीर भाई, अकबर भाई वालेकुम जी। तारिक भाई वालेकुम अस्सलाम। लियारी से देख रहे हैं मेरे भाई। जितने लोग देख रहे हैं, जहाँ वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट्स में कहाँ से पढ़ रहा हूँ, जहाँ वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वहीं पर एक लिंक दिया हुआ है। ये देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को नीचे कीजिए। जो फेसबुक पे लोग देख रहे हैं, वहाँ एक लिंक दिया हुआ है, वकार ज़का के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो सारे लेक्चर, सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं। ठीक है, पहले जब रेडी हो जाएंगे सब तो फिर हम बताना शुरू कर देंगे मार्केट में एंट्री लेते हुए कौन कौन से फैक्टर्स को देखना है, लूना का क्या बनने वाला है, बाकी चीज़ों का क्या बनने वाला है। अल्लाह का शुक्र अदा करें जी कि 10 जो है वो लूना की तरह तो नहीं है, हालांकि माशाल्लाह लूना काफ़ी बड़ी कंपनी है और बिलियंस ऑफ डॉलर है। हम तो 3 मिलियन 4 मिलियन डॉलर वाली टोटल कंपनी है स्टिल, और पाकिस्तान के बिल्कुल नए यंग ब्लड है जो काम कर रहा है। फिर भी हम ईमानदारी दिखा रहे हैं, हम आपका पैसा जो है हम यूं बैन करके नहीं जा रहे, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा तो फिर क्या कह सकते हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा जी। वालेकुम सलाम उवैस, कैसे हो भाई? ठीक हो? अच्छा जी। चकवाल से देख रहे हैं जी, सिंध से देख रहे हैं। वीकली कैंडल रेड लग रही है, इफ़ यस व्हाट
कैन बी अवर स्ट्रैटेजी। देखो ओके, सो फैक्टर्स पे पहले बात करते हैं। पहले पेपर पेन पकड़ ले सारे यार, देखो इस तरह मजा नहीं आएगा, वरना आप सीखोगे कुछ भी नहीं, समझ कुछ भी नहीं आएगा। कमेंट्स पढ़ूंगा बाद में, पहले हम अभी शुरू करते हैं। हाँ जी, पहले बताएं, छोड़ें इसको, छोड़ें। नहीं, नीयत खराब की बात नहीं है, नीयत खराब की बात नहीं है, मैं अब समझाता हूँ। पहले पेपर पेन पकड़ लीजिए, ये हमेशा के लिए काम आएगा। जो चीज मैं बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, नैस्डैक, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, इन सब में एंट्री लेने के लिए किन चीजों को, फैक्टर को कंसिडर करना होता है, ताकि आपको एक दफा समझ आ जाए, आपको बार बार ना है। सीखने का फायदा हो ना, ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, फायदा तो होना चाहिए जी। रेडी रेडी, सिंगापुर से देख रहे हैं अब्बास भाई, यासीन भाई देख रहे हैं, सलाम वकार भाई रिसेंटली ज्वाइन। बिल्कुल खान भाई, सिर्फ आप पेपर पेन पकड़ लें, बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैं आज आपको बड़ी जबरदस्त चीज बताने लगा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है जी, 1 मिनट पेपर ले लूँ, बिल्कुल ले लीजिए, पेपर ले लीजिए। शहरियार, मैं भी कोई बात बता रहा हूँ, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। पहले उस पर ध्यान दे दें, फिर आपके कमेंट्स। वालेकुम सलाम खान साहब, वालेकुम सलाम लाहौर से, न्यू जर्सी से अनवर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ओके, कतर से, ओके एवरीबॉडी ना होल्ड। मिस यू सर, कुछ दिन ऑफ था, कोई बात नहीं इरफान भाई, सब सेट हो जाएगा। बकार भाई, आपने टेस्ट देना तो शुरू कर दिया भाई, इतनी बार टेस्ट दिया, वो दे दिया हमने। 145 नंबर ड्यूलिंगो में आ गए, और स्टैनफोर्ड में वो हो गया। जब भी वहीं से तो कोर्स छाप के आपको पढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, आपके छपाई की वजह से तो वहाँ पढ़ रहे हैं सर। कोई बात नहीं अली भाई, इंसान से गलती होती है, कोई बात नहीं। अच्छा बताएं, पहले हमारे काम भी अच्छे नहीं थे, इंसान वक्त के साथ साथ ठीक होता है। आपकी नापसंदीदगी बिल्कुल ठीक थी, इस किस्म का छिचोरपन करेंगे तो पसंद क्यों करेगी आवाम। बिल्कुल सही बात है, छिचोरपन का कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। ओके जी, पेपर पेन रेडी एवरीबॉडी, पेपर पेन रेडी मेरा बॉय। भाई पेपर पेन रेडी करोगे तो ये सब बाकी चीज समझ आएंगी, ठीक है। नो मोर कमेंट्स एवरीबॉडी, नो मोर कमेंट्स। मुस्तफा, अदनान, नो मोर कमेंट्स। ओके, समझ नहीं आएगा फिर जानू। जो लोग फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, बीटीसी की शॉर्ट पोजीशन बन रही है बड़ी अच्छी 3 मिनट के बाद, तो 3 मिनट बाद बीटीसी नहीं सॉरी, बिटकॉइन कैश की, बीसीएच की कूकॉइन पे आप 3 मिनट बाद ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट करके प्रॉफिट बना के बाहर। वो लोग जो टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके हैं, जिन्होंने नहीं सीखा उनका पैसा तेल हो जाएगा। ओके जी राफे भाई, तो ये हो गया। ओके ओके जी, ओके। वीडियो पे हमने लिखा हुआ है कि आपने 2 चीजें समझनी है। पूरी दुनिया में स्टॉक में, क्रिप्टो में अब एंट्री कब लेनी है। देखो, एक टाइम होता है QE का, ठीक है, जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो अपने पास, ठीक है। ये मैं आपको आज वो इकोनॉमिक्स की क्लास दे रहा हूँ जो मतलब आपको समझ आ जानी है, क्योंकि बहुत अरसे से क्रिप्टो में आ गए हैं, पहले देता तो शायद आप नहीं पकड़ पाते, ठीक है। 2 फैक्टर होते हैं, QE, दूसरी होती है QT, ठीक है। QT क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये आपने नोट कर लिया मेरे भाई, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग। आजाद चाय वाला भाई, मैं लाइव हूं, ये जो एड्रेस है कॉपी पेस्ट करके भेजें। हाँ तो रुको, कल हमने आज़ाद चाय वाला से मैंने कहा आप लूना ले लो $50 का, मैं भी ले रहा हूँ। तो 1 मिनट, कहाँ गया इसका, बढ़ गया होगा 100, उसने कहा 100 का ले। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ एवरीबॉडी जस्ट अ सेकेंड। ओके, कमिंग बैक टू द लेक्चर, क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। अच्छा, अब इन दोनों पे आपने लिख लिया होगा। ये भाई जो है, अब आपने नजर रखनी है इनकी हरकत सकनात पे, ठीक है, ठीक है। बिटकॉइन कैश का यार बड़ा अच्छा शॉर्ट बीच में आ गया, इसको भी जरा देख लेते हैं ना। बिटकॉइन कैश, अब जिसने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ उसके लिए सिग्नल है, बाकी लोग लेक्चर पे आ जाएं। ओके, वो नहीं लेना, अगर बिल्कुल नए नए आए हो, बिल्कुल डूब जाएगा पैसा। ओके, क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव
एक तो आसान इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि सबको जल्दी समझ आए। ठीक है भाई, QE और QT। अब ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है, ठीक है, फेडरल रिजर्व अमेरिका में जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो नोट प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। ये डॉलर के पीछे कोई गोल्ड वोल्ड नहीं है, टपा टप प्रिंट करना शुरू करते हैं। दुनिया पूरी जो है वो डॉलर को देख के चलती है, ठीक है, इसलिए हमें फेडरल रिजर्व अमेरिका में जेरोम पावल वगैरह को देखना होता है कि इनका फैसला क्या आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग का टाइम चल रहा है या क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का टाइम चल रहा है। क्वांटिटेटिव ईजिंग में नोट प्रिंट हो रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में नोट प्रिंट होना बंद, बल्कि अंदर वापस खींच रहे होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव जब भी ईज होगा, QE होगा, उसमें जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे उधार दिया जाता है डॉलर का, वो कम होता है। यही वजह है कि जब कोविड आया तो कोविड के अंदर आने के बाद बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने डॉलर देना शुरू कर दिए, बांटना शुरू कर दिए लोगों में कि भाई सब घरों पे बैठो आराम से प्लीज़, और बहुत इंटरेस्ट रेट गिरा दिए। ठीक है, कोविड की वजह से जो इंटरेस्ट रेट गिरे, उसी को देखते हुए वो जो मैं बीच में बोल रहा होता था ना कि यार इथीरियम खरीदो, बिटकॉइन खरीदो, इथीरियम खरीदो कोविड के अंदर, तो कोई तो इंडिकेटर होगा ना, या फिर अलार्म थोड़ी हो रहा था, कोई एनालिसिस भी तो होगा ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हुए मैं बता रहा था, और मैंने कहा अगर मैं ये समझाऊंगा तो बहुत खुशका हो जाएगा। उस जमाने में क्रिप्टो एजुकेशन नहीं थी, अब क्योंकि आपको समझ आ गया है, अब आपने दोबारा एंट्री लेनी है, तो अब आपको फैक्टर बता रहा हूँ। शुरू में बताता तो बहुत ड्राइनेस हो जाती, अब आप इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि आप लोगों का पैसा लगा हुआ है और आप पैसा लगाना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखें कि आप उस वक्त क्वांटिटेटिव ईजिंग थी, इस वक्त क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, इसलिए मार्केट का सत्यानाश हो रहा है। इस वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8.2 के आसपास या 8.5 के आसपास चल रहा है, इसको कम करना, इसको कम होना जरूरी है। 8.5 था, अब 8.2 पे आ गया, इसको नीचे आना जरूरी है। कंज्यूमर यानी महंगाई नीचे आना जरूरी है। ठीक है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जब तक चल रही है तब तक जरा सा मुश्किल है मार्केट का उसी तरह $70,000 पे जाना। देखो मैंने हमेशा आपको बताया खरीदो बिटकॉइन, खरीदो इथीरियम, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, यही कहा है ना। अब मैं आपको वो टाइम बता रहा हूं कि अब थोड़ा संभल के चलना होगा। अब संभल के इसलिए चलना होगा कि मार्केट जो अभी है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड किया बाहर। ठीक है, अगर आप एक तो क्वांटिटी होती है जो आपने रखी हुई है, ठीक है, ये दो फैक्टर समझ आए आपको। इस वक्त क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, इसलिए स्टॉक भी क्रैश कर रहा है। अमेजॉन की भी ऐसी तैसी हुई थी, एप्पल की भी ऐसी तैसी हुई हुई थी, स्पॉटिफाई की ऐसी तैसी हुई हुई थी। इनको ऊपर जाने के लिए हमें क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ देखना है कि इंटरेस्ट रेट कम हो। ये पहले मुझे बताएं मेरे ग्रुप वालों, ये बात समझ आई आपको? बकार भाई और गाइडिंग एज वेल, ये प्रॉफिट बुक मेरा भाई, रिजवान भाई गुड जॉब। अच्छा भी बस ये तो बस नसीब वाले जो कर रहे हैं ना, हम तो देखें पढ़ा रहे हैं आपको, पढ़ाने के चक्कर में हमने बिटकॉइन कैश का भी वो लिया ही नहीं। वो जो मैंने आपको इतनी अभी तालीमात दी हैं ये समझ आई रिजवान भाई, प्रॉफिट तो बुक कर लिया, लेकिन आप ये वो है गॉट इट, लिख लिया अपने पास। मेरे ग्रुप के लोग हर जगह पे फाइनेंशियली बहुत ही एजुकेटेड नजर आए, बेशक आप गांव देहात में रहते हैं, स्कूल नहीं भी गए, आपको ये फैक्टर गूगल किए, बोलो भाई हमें पता है हम वकार भाई के स्टूडेंट हैं, हम ये दो चीजें देखते हैं, हम तुक्का नहीं लगाते, हम ऐसे ही नहीं कहते मार्केट ऊपर जाएगी मार्केट नीचे जाएगी, हम क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को देखते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग जब होगी तो मार्केटें उठने का टाइम होता है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का मतलब है, और किसको देखना में, ये देखो भाई, आओ एक मिनट, इन भाई की फोटो, इनको जो है ना, इनको आप कमरे में लगा लें और इसका ना पूजा क्या करें, हे राम, हे पाउल भैया, हमारा पैसा कम हो रहा है, हमारे पैसे को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दे भाई, तेरी मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला तुझे मुसलमान करे, ला इलाहा पढ़वाए, अल्लाह ताला तुझे जो है मौलाना तारिक जमील की तबलीगी जमात में लेके जाए, अल्लाह ताला तुझे मुसलमान करने के बाद बहुत ही अच्छे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, टूथपेस्ट की जगह तू मिसवाक यूज करना शुरू करे, लेकिन प्लीज तू हम पर रहम खा, हम पे रहम खा के तू प्लीज हमें जो है ये करने दे भाई, मेरे भाई इंटरेस्ट रेट कम कर। तेरा क्या जाएगा जानी, तेरा क्या जाएगा तो डॉलर जो है वो दुनिया को हमेशा लेके चलता है, और डॉलर के बारे में सारे फैसले ये जेरोम पावल भाई कर रहे होते हैं। इनके लिए इनकी जितनी मीटिंग्स आ रही हैं उस पर आपने नजर रखनी है। ये एजुकेशन आपको इसलिए देना जरूरी है, आई नो ये बहुत ड्राई होती है, आप लोग नहीं समझना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दस्ते नगर ना रहें, डिपेंडेंट ना रहें। मेरा $10 वाले ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि आप सारी उम्र वकार ज़का की तरफ देखें, भाई बताओ भाई क्या करना है। हम चाहते हैं, बोले यार हम वकार ज़का के स्टूडेंट हैं, हमें पता है क्या करना है, ओके मैं जाके देखूंगा इंटरेस्ट रेट अमेरिका में डॉलर का क्या चल रहा है, अगर बहुत ऊपर है ओके अभी मस्ती चल रही है, अभी मैं ट्रेड करूंगा सिर्फ,
छोटी छोटी ट्रेड, लंबा होल्ड नहीं करूंगा, इन आउट, बहुत बेस्ट टाइम है ट्रेडिंग के लिए, टप टाइम है ट्रेडिंग के लिए। तो इसलिए जब ग्रुप में स्पॉट की ट्रेड कराई जाएंगी तो उसमें आपने ट्रेडिंग करनी है। जो एस्ट्रोलॉजी और डार्क वेब के हम आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन उन लोगों के लिए सिग्नल है जो लोग सीख चुके हैं काम, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और जो डार्क वेब की हम चीजें दे रहे हैं वो हम इसलिए लिखकर दे रहे हैं सवाल की सूरत में, क्योंकि नए लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की हुई और जिनको क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग तो दूर की बात, उनको ये भी नहीं समझ आ रहा होता कि यार हम बस ये बोल दिया कॉइन हो गया, तो वो नहीं समझ पा रहे होते। अब मेरी बात को जरा ध्यान से और गौर से समझना है, ओके। एक चीज, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई प्यारे ग्रुप वालों। स्टॉक टू फ्लो छोड़ दो मेरे भाई, स्टॉक टू फ्लो का कोई सीन नहीं है। कभी आपने देखा स्टॉक टू फ्लो के बारे में हमने आपको कुछ बोला हो? कभी आपने देखा? ये स्टॉक टू फ्लो जैसे जो होते हैं ना, ये देखो, ठीक है, स्टॉक टू फ्लो मेरी जान ऐसे 10 चार्ट मैं बना दूं भाई। ये क्या हुआ, वो $1 लाख कह रहा था जाने के लिए, गया $1 लाख। अभी जो बता रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स से देखते हैं यार, तुम्हें लॉजिकली नहीं बात समझ आ रही जो मैं बता रहा हूं जी? आपको ये समझ आई? अब हमारी टीम के टपाटप चीते होंगे, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में लंबे टाइम की एंट्री कब लेनी है। सबको समझ आ गई, कोई बंदा बेवकूफ नजर नहीं आना चाहिए, कोई मेरे ग्रुप का बंदा बेवकूफ नजर नहीं आना चाहिए कि नहीं जी हम तो टीए करेंगे, हम 2A करेंगे। टीए 2A से कुछ नहीं, अबे आसान है नदीम भाई, सिखा देंगे मेरी जान। ये समझ आ गया? इतने बच्चों की तरह बता रहा हूं, ये बता दो मेरी भाई, ये वाली बात समझ आई? लिख के QE QT लिख लेना है, वेयर वी कैन। अबे गूगल सईद भाई, गूगल करके ये लिखना होता है सिर्फ, ये आपको चार्ट मिल जाएगा फेडरल रिजर्व का। कहां गया? ये बहुत आसान है, देखो। बिटकॉइन कैश की बड़ी प्यारी ट्रेड मिस की है आप लोगों की मोहब्बत में, मैंने भी सिर्फ सिखाने के चक्करों में। बड़ा प्यारा एस्ट्रोलॉजी का वो आ गया था, कह रहे चलो दोबारा कर लेंगे। आपके पास सारा कुछ यहाँ आ जाएगा, इस पे आओ, पिक्चर पे आ जाओ, यहाँ इमेज पे क्लिक करो, ये चार्ट आपको मिल जाएगा सारा, पूरे ईयर के चार्ट देख लोगे आप। आज मैं आपको इतना चीता कर दूंगा ताकि आप परेशान ना हो। अभी तो कुछ सिखाए, क्योंकि अब मुझे एस्ट्रोलॉजी और डार्क वेब की तरफ जाना है, तो मैं अब आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बताऊंगा ना, तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि यार ये जो नश्तरका है और जो उकारा है, इनको कैसे जोड़कर आपको लॉन्ग और शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो ये भाई क्लियर हो गया। आज मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और डार्क वेब अब ग्रुप में जब शुरू होगी, और मेरे अलावा 3 और टीचर्स पढ़ाएंगे, मेरे अलावा 3 और टीचर्स होंगे भाई, सिर्फ मैं नहीं हूंगा। ये मत सोचना कि डार्क वेब वकार जका आएगा तो पढ़ाएगा, एस्ट्रोलॉजी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि मैं 10 अप और बाकी कामों में भी हूं, तो वो 3 लोग आपको पढ़ा रहे होंगे। तो जिसने भी अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जहां आप वीडियो देख रहे हैं वही लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करना शुरू करें, आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको इकोनॉमिस्ट से लेकर रिसर्चर से लेकर ऐसा टपाटप बना दूंगा, इस ग्रुप से आप ऐसा बन जाएंगे कि गोल्ड की ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो, आप जो है एस्ट्रोलॉजी जब सीख जाएंगे तो आप हर जगह पर कहेंगे आओ भाई आओ। अपन के पास डिग्री कोई नहीं है, लेकिन अपन ने 4 साल का इकोनॉमिक्स का भी कोर्स किया हुआ है, अपन ने 4 साल का जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी किया हुआ है, और अपने 5-6 साल का एस्ट्रोलॉजी का भी हमने करके कोर्स खत्म कर दिया। लेकिन सीखना है, पैसा नहीं लगाना इस टाइम, समझ आ गई? अभी मैं दूसरी चीज बता रहा हूं बिटकॉइन की, ये वाली बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी सबको। क्लियर बताएं जल्दी से। चेयरमैन है फेडरल रिजर्व का मेरी जान, गूगल करके खुद भी अदिल भाई कुछ पढ़ ले, चेयरमैन है, ठीक है। तो मेरे भाई ये बेस्ट टाइम है सीख के तैयारी पकड़ने का। अब ये QE और QT का बड़े लेवल पे जब हम देखो, एक तो एस्ट्रोलॉजी के भी मुझे पता चला ना, बिटकॉइन कैश पे यार शॉर्ट करते हैं, ये तो ये लगे। लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए ना, अच्छा यार दुनिया की इकोनॉमिक्स डॉलर पे चलती है, इस डॉलर पे चलने वाली इकोनॉमी को हमें डॉलर को पहले देखना है कि डॉलर के हालातों वाकया था, डॉलर के लिए पॉलिसीज क्या बन रही है। वरना बाज लोग कहेंगे कि यार किस तरीके से अमेरिका में बैठा हुआ बंदा बिटकॉइन या स्टॉक की तकदीर चेंज कर रहा है, क्योंकि डॉलर पे पूरी दुनिया चलती है। पेट्रो डॉलर अभी सही तरह खत्म नहीं हुआ, कभी यन आ जाएगा, या फिर रशिया वाला भी कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी पैसे लेकर आ जाऊंगा। तो इसलिए जब मैं एस्ट्रोलॉजी और डार्क वेब के इंटेंस कोर्स की तरफ जाऊंगा तो आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि अहम बात यह है कि ये जो हमारे यार अब ये बातें बताओ तो फिर इल्यूमिनाटी बोल दे क्या बोल, चलो कह रहे। देखो अब ये जो भाई है ना, इनके लोग मौजूद होते हैं डार्क वेब पे, ठीक है। ये लोग ट्रिलियनियर्स है, मतलब आप सोच रहे होंगे नहीं यार दुनिया में तो जेफ बेजोस सबसे बड़ा है, एलोन मस्क है, वो तो बिलियनियर्स हैं, ट्रिलियनियर तो हो ही नहीं सकते। तो भाई वो तो रिकॉर्डेड पैसा है ना, अनरिकॉर्डेड पैसा भी तो होगा ना, ब्लैक पैसा भी तो होगा ना भाई। वो आपको क्या लगता है यही सबसे बड़े मिलियनेयर है दुनिया के, जो रॉकेट बना रहे हैं? ये वो मिलियनेयर हैं जो दिखाना चाहते हैं। जैसे क्रिप्टो में आपको शायद लगता है जी पाकिस्तान में वकार ज़का ही बहुत बड़ा, वकार ज़का तो सामने आ गया ना,
बहुत बड़े बड़े लेके बैठे हुए जो सामने नहीं आना चाहते, कहते नहीं आप आ जा, हमें तो क्रिप्टो पता ही नहीं क्या चीज होती है, समझ आई। तो जो बहुत बहुत ज्यादा होते हैं ना, दो तरह के लोग हैं ना, एक कहता है यार मुझे मानो, जैसे मैं कहता हूँ नहीं यार मैं गाड़ी नहीं लूंगा, फरारी नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा, मुझे जो है ना मुल्क के लिए कुछ करना है, ठीक है। और जब भी मैं भी बोलता हूँ मुल्क के लिए कुछ करना है, एफबीआर का नोटिस आ जाता है, एफआईए का नोटिस आ जाता है, हाँ भाई मुल्क के लिए करना है इधर। तो बंदा कहता है भाई मैंने तो यही कहा था ना कि मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, मुल्क के करने के लिए सोचा तुमने। तो पॉइंट ये है कि बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। तो ये जो हैं ये पूरी तरह जो सही मानों में टिप्स होती हैं, जो सही मानों में मार्केट का होता है, तो हमें जज करना होता है ये। अब जैसे सोलाना का भी बड़ा प्यारा शॉट आ रहा है बाबा, सोलाना का शॉट आ रहा है, सोलाना का शॉट बना के टपाटप निकल के 16x पे निकल जाओ मेरे भाई, क्या शॉट आया यार। चलो हम आपको पढ़ा रहे हैं, होप स्तोप सोलाना में भी ग्रुप वालों जो पुराने मेंबर है उनके लिए सिग्नल है, नए वाले आएंगे लॉस कर देंगे। ओके सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, लेट्स मूव ऑन। हिम्मत नहीं हारते मेरे भाई, हमें पता है इमरान खान के धरने में इतने लोग नहीं आते जितने मेरे धरने में आएंगे इंशाल्लाह। चलो अभी आ गया, ओके 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 ओके, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। इसके ऊपर आइंदा कभी यार देख फिर उल्टी बात टेनअप की, अब लूना की तरह तो हम है नहीं, भाग गए। अभी रुक जा, टेनअप स्वैप अभी क्या करेगा टेनअप स्वैप करके मेरे भाई, रुक जा, अगर हो भी गया स्वैप तो क्या कर लेगा, ये देख लिखे जाएगा अब यार, ये देखो जी जानू रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, ये गाइड सेक्शन में होगा, गाइड सेक्शन में। बाकी फेसबुक यूट्यूब से उड़ जाते हैं हर जगह से, लेकिन ग्रुप में ये लेक्चर हमेशा गाइड सेक्शन में होता है, ठीक है जानू भाइयों, ठीक है ओके। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी, अब आओ जरा बिटकॉइन के टीए पे, अब आ रहे हैं हम छोटी पिक्चर पे, वो बड़ी पिक्चर थी ना। अच्छा ओके, अब बिटकॉइन की जो, अब जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं सीखा हुआ वो प्लीज गाइड सेक्शन में जाकर वीडियोस देखें टेक्निकल एनालिसिस की, और देख लो, क्योंकि देखो अभी डार्क वेब का ना कोर्स शुरू नहीं हुआ, वो होने वाला है। और उसके बाद से पहले भाई ग्रुप में जब आओगे तो थोड़ा बहुत तो टीए सीख लो, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। जैसे नेटफ्लिक्स के वीडियोस देखने पे इतना टाइम लगाते हो, इस पर भी टाइम लगाओ मेरे भाई। एनीवेज सो कमिंग बैक, देखो भाई डेली जो क्लोज है ना, पाकिस्तान टाइम सुबह 5 बजे होगा, 5 बजे होगा पाकिस्तान टाइम, सुबह 5 बजे जो डेली आज क्लोज होना है, ये 30,000 से अगर ऊपर हो भी गया तो कोई नहीं है, हमें जो वर्किंग डे है ना उसकी क्लोजिंग चाहिए ऊपर, समझ आई। वीकली क्लोज जो है, वीकली अगर क्लोज जो है ये हमारा यहाँ था लास्ट टाइम, वीकली क्लोज जो है हमारा, ये तो खैर मतलब ये वीकली मुझे नहीं इतना सही लग रहा, मंथली और डेली जो है ना, ये मंडे की जो क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी वो जो क्लोजिंग है वो होनी चाहिए 30 से ऊपर, वो 30 से ऊपर होनी चाहिए, ये आज वाली नहीं, क्योंकि अभी वीकेंड है, ये तो छुट्टी चल रही है, छुट्टी के दिन को मैं नहीं इतना मानता कि इसमें कुछ हलचल कुछ वो हो रही है, मार्केट्स खुलती हैं, धमाका शुरू होता है, तो 30 से ऊपर है। अभी इतनी क्लेरिफिकेशन नहीं मिली कि बिटकॉइन ने बुरी तरह गिरी जाना है कि नहीं गिर जाना, ठीक है, क्योंकि इस वक्त बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो जा रही है ठीक ठाक ऊपर, ठीक है, रैपिडली जा रही है। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पूरी मार्केट को, पूरी इस इन्वायरमेंट को, एक थ्योरी ये भी है हिलाने के लिए और डॉलर को झटका देने के लिए, क्योंकि रशिया के पास बिटकॉइन है ठीक ठाक, ठीक है। सो व्हाट दे कैन डू इज़ कि यार दिस इज़ द टाइम कि हम दुनिया को ये दिखाएं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, इसके बावजूद हमने बिटकॉइन को बढ़ाया, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जब तक मंडे शुरू नहीं होता, मंडे को हमें कंफर्मेशन होगी कि जो क्रिप्टो कम्युनिटी है क्या वो लड़ने के लिए आ गई है, कि स्टॉक गिर गया, सब कुछ गिर गया, लेकिन हम बिटकॉइन को लेके जाएंगे। सो ये वो टाइम होता है जब आप अपने आप को एजुकेट करते हैं। ये 2 दिन है ना, इसमें ट्रेड नहीं करते कि आ गया। और दूसरी बात, एक मेरी बात ज़रा गौर से समझिएगा, एक मुझे चीज़ बताएं बिल्कुल ईमान से, जितने लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, आपके पास मंथली कितने पैसे ऐसे होते हैं जो आप स्टॉक, क्रिप्टो और इसमें आराम से लगा सकते हैं, वो आपने मुझे बता रहे। मंथली एक मुझे एवरेज देखनी है कि जो लोग हैं ग्रुप में, इनकी इनकम कितनी है, कितनी इनकम है आपकी मंथली
महीने के कितने पैसे आप कमाते हैं, ऐसे ही लिखें, फिर मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, ठीक है, वो आपने बताना है। जी बताएं। तो भाई ऊपर का सिग्नल, ऊपर का क्या सिग्नल था ना क्या, ठीक है, ठीक है, $4 लाख है, पैसे हैं क्या है ये नहीं बता रहे आप। दूसरी चीज़ है फुल मून, फुल मून का भी सीन आ रहा है, ठीक है, तो फुल मून वैसे ज़रूरी तौर पे थोड़ी बुलिश बुलिश सीन देता है हमेशा, ठीक है। फुल मून जो है लेकिन 16 में जो है वो इक्लिप्स भी तो है। देखो, वाई लूनर इक्लिप्स ऑन 16 में इज कॉल्ड ब्लड लूनर मून। तो ये जो ब्लड मून है ना, इसकी एस्ट्रोलॉजी का चार्ट जो बनाएंगे तो हल्का सा बुलिश देगा, लेकिन ये धोखाधही होती है, बेसिकली ये धोखाधही होती है। इस पे खैर, इस पे अब मैं ज़्यादा बात करने लग जाऊंगा तो बोलेंगे ये तो है वकार का, तो है ही इल्यूमिनाटी। ओके, $500, ठीक है, $500 है, अच्छा 15,000 रुपये हैं, ठीक है, $100। मेरी इनकम है 400 रियाल, 1500 धर्म, अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट इन्वेस्टिंग बट लर्निंग। 20,000 के ब्रो, ठीक है। कुमार भाई की है 12 से 15 लाख रुपए। 1 लाख रुपए शाहिद भाई की है। भाई मैंने डार्क वेब कॉन्टेस्ट में शामिल होना है, अर्निंग से मैं अपने गायनों की सर्जरी, देखे ये ओके 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 भाइयों, ये मजबूरियों के साथ जो है ना, मजबूरी, ये पाकिस्तान में ना वाहिद जगह जहाँ मजबूरी बताना शुरू कर, मजबूरी नहीं बताते भाई। ये डार्क वेब का आपके गायने की ऑपरेशन से क्या ताल्लुक यार, ग्रोइन के ऑपरेशन पता नहीं कौन से, ये नहीं किया करो यार ब्रो। बेरोजगार हूँ, रेस्टोरेंट था उस पर कब्जा हो गया, माफिया, कोई बात नहीं, फिर अली भाई सीखना है आपने, पैसे नहीं लगाने, ठीक है, ओके। अब आपने पैसे अपने सारे तकरीबन पता चल गया, एक एवरेज हमें पता चल गई। अब आप मेरी बात सुने, ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिएगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये ग्रुप के मेंबर्स को या मुझे, हमें पता चल सकती है कि आपके जो फाइनेंशियल हालात हैं, आप किराए के घर में रहते हैं, लीज़ की गाड़ी है, या आप बहुत अमीर है माशाल्लाह, बहुत पैसा है आपके पास, आप कहते हैं यार $10,000 चला जाए, हट कोई बात नहीं, या आप वो है कि नहीं यार $50 भी नहीं। क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी तरह मुझे या किसी भी दूसरे मेंबर को पता चल सकती है? सिर्फ ये बताएं, किसी भी तरह पता चल सकती है? मुझे पता होगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है अगर आप ना बताएं। प्यारे मेंबर्स सर ये बताइएगा कि आपकी जी नादिर भाई, अयाज भाई, ये बताएं व्हाट इज़ दिस मनी अबाउट। सैलरी का पूछ रहे हैं भाई, मंथली आप क्या कमाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये पूछ रहे हैं ताकि हम गाइड कर सकें। क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का हमें पता चल सकता है? कैसे पता चलेगा भाई हमें? जादूगर, सामरी जादूगर है, हमें पता चल जाएगा कैसे? अभी ये देख कह रहा है यस, कैसे पता चलेगा भाई कि तुम्हारे घर में गाड़ी किराए की है, तुम्हारा घर अपना है, किसका है, कौन है, बीवी है, बच्चे हैं, 2 बीवी हैं, 3 बीवी हैं, या कुछ शादी नहीं हुई बिल्कुल, या बिल्कुल ऐसे बैठे हुए, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। एक मिनट, जी नहीं पता चलेगा ना, नहीं पता चल सकता। रोज पेट्रोल का खर्चा 2,000, ठीक है। अब देखो, किसी का रोज का पेट्रोल का खर्चा है, किसी का पेट्रोल पंप है पूरा। सफा कह रहे हैं नथिंग, आई एम ए स्टूडेंट बट हैव अर्नड अप टू 5 लाख, ठीक है। नो बट माय पॉइंट इज, मुझे नहीं पता चल सकता कि आपके जहेज के पैसे आप जमा कर रहे हैं या ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं। देखें, स्टिक टू टॉपिक प्लीज, ठीक है। अब आप ये देखें, बिल्कुल सही बात है, कोई भी आमिर लियाकत नहीं हो सकता, तो हमें कैसे पता चलेगा आपके पास क्या है? तो अब मेरी बात सुने, इट्स नॉट अबाउट कि आप वो पैसा लगाएं जिसका जाने का गम ना हो। ऐसा तो कोई पैसा नहीं होता भाई जिसका जाने का गम ना हो, है ना? ये तो बात ही गलत है, ये मैं बोलता भी बात जल्दी में तो गलत निकल जाता है, ओके। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी लोग क्रिप्टो में आए हुए हैं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि
आप किसी भी यूट्यूबर को देखें, वकार ज़का के ग्रुप को फॉलो करें, किसी यहूदी के ग्रुप को, या डार्क वेब पे आप कोई $1,00,000 पर मंथ वाले ग्रुप को फॉलो कर रहे हो, इनके ग्रुप्स को ये नहीं पता चल सकता कि आपके फाइनेंशियल हालात क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपने कभी ट्रेड की है कि नहीं की। तो कभी भी कोई आपको स्ट्रेट बात नहीं फील होगी जब तक आप फाइनेंशियली पूरा कोर्स क्रिप्टो का ख़त्म नहीं कर चुके होंगे, बगैर पैसे लगा के डेमो ट्रेड नहीं की होगी, आपको कभी भी हमारी बातें समझ नहीं आएंगी। आप कहेंगे, कभी आप कहते हैं यार ये यहाँ जाएगा, कभी आप कहते हैं ये वहाँ जाएगा, कल तो आप कह रहे थे ये यहाँ जाएगा, अब आप कह रहे हैं ये यहाँ जाएगा। इसीलिए क्योंकि आपके लिए 100 रुपये की बहुत वैल्यू हो सकती है, किसी के लिए 10,000 की वैल्यू नहीं हो सकती, 10 लाख की वैल्यू नहीं हो सकती। तो क्रिप्टो की दुनिया में या स्टॉक की दुनिया में आप नैस्डैक में ट्रेड करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करें, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्योंकि आपको पता है, इसलिए आपको पहले अपने आप को फाइनेंशियली इतना अवेयर बनाना है कि हाँ यार, ये वकार ज़का अगर बता रहा है कि यार इस वक्त लूना जो है वो नहीं लेना, ठीक है, तो और अब कह रहे हैं वकार ज़का कि जी उसका कंप्यूटर इंजीनियर बहुत अच्छा है और अब जो है वो कर लेना चाहिए, तो इसके बारे में जो है हमें नहीं पता चल सकता। तो आपको ये बात समझ आई, ये जो आपको बाज़ दफ़ा, अगर आपको दो बातें बाज़ दफ़ा लग रही होती है ना कि यार ये कभी ये कहता है, कभी ये भी कह रहा था, ये भी कह रहा था, ये इसलिए फील हो रहा है कि अभी आप फाइनेंशियली तैयार नहीं है मार्केट के लिए। तो हाउ अबाउट अपने आप को तैयार कर लें। कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है, आप उसको देख के बोलते हैं कि यार मैं आज डंबल उठा रहा हूँ या आज मैं जो है इतने उठा रहा हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं दुख रहा, मेरा दुख रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी तैयार नहीं थी, इस तरह दिमाग तैयार नहीं है। ये बात क्लियर हुई। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्योंकि हमें नहीं पता, इसलिए हम जो एडवाइस दे रहे होंगे वो आपको डेटा जमा किया और वो किया। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिसके अंदर ये हो कि आपको बोला जाए खरीद लो, अब खरीदने का बोल दिया। अभी जैसे मैंने भी बोला BCH जो है वो आप शॉर्ट करें, सोलाना को आप शॉर्ट करें, आपने प्रॉफिट, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे ना। लेकिन ये जो मैं बता रहा था कि BCH शॉर्ट कर लो या सोलाना शॉर्ट कर लो, अभी अभी और बताता हूं मैं, वो आप भी सीख सकते हैं, लेकिन देयर इज नो स्किप। यूं नहीं है कि यूं जाके आप सीख लेंगे कि एक कोई वीडियो आप देखेंगे हो जाएगा, ऐसा दुनिया में कोई काम होता ही नहीं है। क्रिप्टो का सिर्फ फायदा ये है कि घर से बैठ के आप काम कर सकते हैं। ये जो इतना ही लंबा मैं तकरीर कर रहा हूं, इतना लंबा लेक्चर कर रहा हूं, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज, मैं आगे बोलूं ये ले ले भाई, उसमें 50% का नुकसान होता है और मेरी वहां विंडो पे फायदा हो रहा होता है। तो जो 50 का लॉस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो फाइनेंशियली अभी तक तैयारी नहीं पकड़ रहे। हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से लेके मेटावर्स से लेकर हर वो काम जो PhD लेवल का होता है, आसान लफ्जों में जैसे गांव देहात की जुबान होती है, आप टाइट करके आप जनाब करके बता देंगे, खेतों फसलों में ले जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मेरी बात समझे भी नहीं और डायरेक्ट बोले कॉइन बता दो, ठीक है, कॉइन बता दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं होगा दुनिया में कहीं भी, ठीक है। किसी ने भी लूना के चक्कर में सुसाइड नहीं की। बकवास है। दिखाओ मुझे वो बंदे का कोई रुकैया खाला मर गई है, कोई अमजद मिस्त्री मर गया, कौन मरा है? कोई नहीं मरा। एवं ड्रामेबाजी सारी। ये जो बैंकर्स होते हैं, जो बैंकिंग कम्युनिटी, वो आपको इस तरह कर रही होती है। एनीवेज, अब जरा हम आ जाते हैं इस पे। तो आपने नोट कर लेना कि जो मंडे की क्लोज होनी चाहिए, जो मंडे वर्किंग डे यानी ट्यूसडे की सुबह जो क्लोज होनी चाहिए वो 30,000 से ऊपर होनी चाहिए, अगर बिटकॉइन को ज़रा अच्छा काम करना है, ठीक है। वरना ये जो छुट्टियों के दिन की क्लोजिंग होती है, मैं इसको नहीं मानता, बाज़ लोग मानते होंगे, ठीक है। ओवरऑल जो ज़्यादा अभी बात करने की है वो लूना पे है। अब देखो, लूना के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो लूना ने 2 तरह के प्लान दिए हैं। लूना ने प्लान दिया है अभी कि उसके मालिक ने बोला कि हम एक नया कॉइन निकाल कर वो जो पुराने होल्डर्स हैं उनको देते हैं, UST वाले जो है उनको देते हैं, ठीक है। बकवास। अच्छा, उसके अलावा उसने एक लूना की कम्युनिटी ने प्रपोजल दिया कि भाई आपके पास 1.2 या 1.1 बिलियन के बिटकॉइन पड़े हुए हैं, उसको हमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन फिर डर ये भी है कि गड़बड़ ना हो जाए। अब लूना का सीन जो अभी सामने आ रहा है, अब देखो, ये भी नहीं हो सकता कि मैं अभी जो बात बोल रहा हूं कल अब लूना का मालिक भाग जाए तो बोले आप तो कह रहे थे ये कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। भाई ये खबर आई है कि इमरान खान को हटाने लगे हैं। इमरान खान असेंबली में आया, उसने बोला भाई हम तो नहीं हटते। तो जो क्या न्यूज एंकर है या शाहिद मसूद है या हामिद मीर है, आप उसे बोलेंगे आप तो कह रहे थे इमरान खान चला जाएगा, ये तो गया ही नहीं। ये बेवकूफी वाला दिमाग है। हमारा मकसद है एनालिसिस करके जो डेटा आ रहा है वो आपको बताना, और ऐसा अच्छा एनालिसिस करना कि आपका फायदा हो सके। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि लू जो लूना है
लूना का मालिक मेरा दोस्त है, मेरे साथ जो है चाय वाय पीता है। जानी क्या हाल है, बर्गर पैटिस खाओगे, है मस्का बन चलेगा? जानी क्या कर रहे हो तुम यार, मस्का बन खाओ। आप बताओ, प्याला होटल पे चाय पीते हो, बताओ लूना का क्या सीन चल रहा है। ऐसी बात मेरी दोस्ती तो नहीं है ना भाई से, है ना। तो इनसाइडर रिपोर्ट, डार्क वेब से उठाना, ये सब कुछ उठा के बाज दफा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लूना पे हमने जब तक $1 पे था, मैंने कहा भाई नहीं, मैं इसमें 25% से ज़्यादा अपना नहीं लगाऊंगा, और वो पैसा जो मुझे पता है यार, ओके ठीक है गया। ये इस थ्योरी पे बाद लोग कहते हैं ये क्या बात हुई वकार भाई, अब तो भाई मैं 25% लगा सकता हूँ, तू 1% लगा ले। ये कैसे हो सकता है कि हम कहेंगे भाई आप अपना पैसा लगा दे। अब आप, क्योंकि मुझे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता, तो आप क्या बोलेंगे, वकार जका कह रहा है ये कॉइन ऊपर जाएगा, कल को वो इतने कॉइन बोल चुका है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने घर बार बेच के, सेविंग बेच के, घर में बीवी का जेवर बेच के, किसी दोस्त से उधार लेके पैसे लगा दूं। ये जो जल्दबाजी और लालच है ना, इस वजह से हम कभी भी ये नहीं बोल सकते लगाओ। क्यों बोलेगा कोई भाई, हमें क्या पता यार, तुम ड्राइवर हो या तुम्हारी अपनी 10 गाड़ियां हैं और तुम वो बेचकर लगाना चाहते हो पैसे। कोई ड्राइवर अपनी जमा पूंजी ही 2000 लगाना चाहता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो सिचुएशन बताई जा रही है उसके हिसाब से आपने फाइनेंशियली अवेयर होते हुए, ठीक है, फिर मूव लेनी है। हम आपको फैक्टर्स सिखा रहे हैं सबको। और डार्क वेब के कॉन्टेस्ट में भी यही होगा। डार्क वेब के कॉन्टेस्ट में अवेयर लोग चाहिए, वो बता रहे होंगे वकार भाई ये नहीं, ये वकार भाई ये, क्योंकि मेरा फोकस होगा वहां पर एकदम ट्रेड लेने पे। आप लोग अगर पीछे से गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम सबका ही नुकसान हो रहा होगा। आपके तो पैसे नहीं जाएंगे, मेरे जरूर जाएंगे। लेकिन तो इसलिए मैं कह रहा हूं फाइनेंशियली अवेयर। ऐसे कोई भी बंदा बात करेगा, पॉइंट बता दो, ये कर दो, हम कहेंगे अल्लाह हाफिज। हमें पढ़ी लिखी टीम डार्क वेब की लेके जानी है, या हमें वो जानी है वकार भाई जानी मैंने $100 मैं भी लगा दूं। तुझे नहीं लगाने भाई, तुझे क्यों लगाने, हम लगा रहे। तुझे सिर्फ समझ के खेलना है। क्लियर हुई है चीज आप लोगों को? ये देख लूना सो एनीवेज ओके, तो आपको बिटकॉइन की चीज़ क्लियर कर दी, बिटकॉइन कैश का और सोलाना का एक सिग्नल दे दिया अभी। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो यहाँ जहाँ ग्रुप दिया हुआ है वहाँ आपने ज्वाइन करना है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी थी वो ये है, एक मिनट, तो प्यारे ग्रुप के मेंबर्स, आपको हर चीज़ क्लियर हुई है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप सबको ही उसमें लेकर जाऊं, लेकिन ये जो आप कहते हैं ना इतना लंबा लेक्चर क्यों कर रहे हैं, बस जानी कॉमेडी कर, तू कॉमेडी कर, पैनकिंग सूख गई और ये हो गया, क्या कर सकते हैं। वीडियो डिले का क्या 3 मिनट पहले का बोल दिया। ओके, जो लूना की कम्युनिटी है वो ये प्लान कर रही है कि हम लोग जो है किसी तरह लूना वाले भाई को जो है समझाएं, बताएं, ठीक है, और लूना वाले भाई को बोलें कि भाईजान आप हमें पैसे वापस दो, ठीक है। आज मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, लूना से आपको ये सबक मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं भाग गया 10 अप में पैसे लेके, ठीक है, हमारे पास तो 3 मिलियन फंडिंग आई थी, 3 मिलियन लग गए, वो एक्सचेंज में चली गई, यहाँ चली गई। लेकिन अगर भाग जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। लूना इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या उसको FBI पकड़ सकती है? क्या उसको FIA पकड़ सकती है? FIA तो खैर दूर की बात होगी, FBI पकड़ सकती है? नहीं पकड़ सकती ना, कभी भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि क्रिप्टो पे कोई रेगुलेशन ऐसी होती नहीं है। तो जब पहली वीडियो अगर आप गाइड में देखेंगे, मैंने आपको बताया कि देखो भाई, P2P का कोई फ्रॉड हो जाए, कोई वकार जका आपके पैसे लेके भाग गया, कोई डोकॉन भाग गया, कोई वितालिक इथीरियम का मालिक, इथीरियम बंद हो गया आज, ठीक है, इथीरियम क्या, मैं कहता हूँ आज अमेजॉन आपके शेयर लेके भाग जाए, एप्पल की कंपनी जो है सेब कोई खा जाए और सेब बंद हो जाए, एप्पल बंद हो गया, ठीक है, एप्पल अगर बंद हो जाएगा, आपको लगता है कि
FBI पैसे रिकवर करा के दे सकती है? नहीं, FBI सिर्फ अरेस्ट कर सकती है। ये कानून समझो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वालों कि एप्पल के स्टॉक भी अगर भाग जाए, एक बात हो रही है, तो वहां FBI पकड़ेगी, लेकिन जो पैसा उससे लेकर आपको देने का अमल है वो कोर्ट कहेगी, वो कहेगा मेरा पैसे नहीं है, मैंने तो मेरी पुप्पी ने गाड़ी ले ली, इसने ले ली। इस वक्त डो कॉन जो मालिक है लूना का, उसको पता है उससे पैसे तो कोई रिकवर नहीं करा सकता, जाके उसे पकड़ लो, मारो पीटो। ये तो जब भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें तो सेविंग नहीं करनी होती आपने इन्वेस्ट, नहीं, ये तरीका ही गलत है। फिर क्या मतलब अम्मी का जेवर बेच के लगा दोगे? ये बात आपको सही लगती है कि अम्मी का जेवर बेच के आपने लगा दिया? ठीक है, कल को कोई भी, मैं आपको एक चीज बड़ी जरूरी बताता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूं, देखें, ये है अमेजॉन का स्टॉक, ठीक है। अमेजॉन का शेयर जो था, एक सिमिलर सिचुएशन जो थी वो ये थी। अमेजॉन का शेयर कितने का नजर आ रहा है? 1999 में 1999 में कितने पे था ये शेयर? सोलह मई को लूनर इक्लिप्स है, वो बाद में क्लियर कर देता हूं कि वो बुलिश नजर आ रहा है सीन उसका। और ये जो बुलिश होता है, क्योंकि ये लूनर इक्लिप्स का है, तो ये धोखाधही वाला होता है, तो बच के। हाँ, अब आप देखें ना, आज एक बड़ी जबरदस्त, पहले ये देखें अमेजॉन के शेयर को जो है अभी क्रॉस किसने कर लिया है? अमेजॉन जो एप्पल का शेयर जो था वो 1999 में $102 का था, और फिर ये गिर गया नीचे, $9 पे आ गया, और यहां से 12 साल के लिए पड़ा रहा, फिर ऊपर गया, ठीक है। और अब देखो इसकी भी वही टुड़ुंग, मतलब स्टॉक में तो इसी तरह गिरता है ना। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो गिरावट आई हुई है, ये खरीदारी का टाइम अच्छा है, ये घुसने का टाइम अच्छा है, लेकिन अगर अभी घुसेंगे तो जरा होल्ड लंबा हो जाएगा, इसलिए QE और QT को देखना पड़ता है। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है। अच्छा, एप्पल के शेयर के साथ जो है एक और शेयर था, भाईजान, सऊदिया का जो ये है ना, इसने एप्पल को एक तरफ कर दिया है। बड़ी खबर, ठीक है, पुरानी खबर लेकिन बड़ी खबर, कह रहे न्यूज। अच्छा, अब एप्पल वाले कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में जितने टेक स्टॉक्स हैं, कोई बोले ना बिटकॉइन गिर रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है, बिटकॉइन, बोलो भाई एप्पल की मां बहन एक हो गई, एप्पल नीचे आ गया तो बिटकॉइन क्या है? उसका भी ऐसे ही सत्यानाश होना था। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज आपको। अब इस चीज को समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों कि, एक मिनट रुको जरा, हम लोग कहाँ लाइव नहीं हैं। लूना, अच्छा जी, ये लूना का प्लान है, ठीक है। लूना जो है बेसिकली अब अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कल से स्टोरी ये डालना शुरू की थी कि पहले तो मुझे ये बहुत ही गलत इंसान लग रहा था, लेकिन क्योंकि ये घमंडी इंसान है, क्योंकि इसको दुनिया को नीचे दिखाना है, तो दुनिया को नीचे दिखाने के लिए अपनी इज्जत का फलूदा नहीं होने देगा। तो कोई ना कोई टाइम ऐसा जरूर आएगा कि ये लूना को बचाने की कोशिश करेगा। हुआ ये जिसको लूना के बारे में नहीं पता, हुआ ये कि भाई ये अपनी बहुत ही घटिया किस्म की पोस्ट करता था कि तू भी गरीब, तेरी ऐसी तैसी, तुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता, मैं हीरो हूं, मैं बाप हूं। ये भरमबाजी करने की वजह से पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी ने मिलकर आपस में शर्त लगाई कि हमें UST की ऐसी तैसी करनी है, इसको नीचे गिराना है। ये क्यों इस तरह की बकवास करता है हमारे बारे में? उस चक्कर में सबने मिलकर इंटरेस्ट रेट का वेट किया। जिस दिन इंटरेस्ट रेट हाई किए उस दिन मार्केट ने जाना तो था, लेकिन इस तरह नहीं जाना था कि धड़म करके गिर जाए। उन्होंने ऐसी तैसी करना शुरू की। किसी एक दो अटैकर या ग्रुप ऑफ अटैकर्स ने मिलकर इतनी बुरी तरह से UST को गिराना शुरू किया कि लूना और UST का जो एल्गोरिथमिक जो पैग है, अब इसको आसान लफ्जों में समझो कि दोनों इंटरकनेक्टेड है, UST $1 के इक्वल होने पे, तो उन्होंने इसको इतना गिरा दिया, 300 मिलियन तक का नीचे ले गए कि भाई आ जाओ मां मैंने करते हैं। अब वही लोग बिटकॉइन को अगर उन्होंने शॉर्ट भी किया होगा तो उस पर डबल प्रॉफिट बनाया होगा। उस रैली को देख के सारा क्रैश जरा तेजी से आया, वरना इतनी तेजी से नहीं गिरना था। लेकिन अब इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस घमंडी के लिए कि अगर वाकई तू भाई भरमबाज है, अगर तू अब आमिर लियाकत भाई है फॉर एग्जांपल, ठीक है,
अब आमिर लियाकत भाई इस वक्त जिस इनकी और ये इस वक्त क्रिप्टो का आमिर लियाकत है, ये क्रिप्टो का आमिर लियाकत जो है ये है बेसिकली। प्यारे भाई हमारे अब देख रहे होते हैं हर वक्त, मुझे पता है ट्रांसमिशन, उसमें वो नाराज हो जाते हैं, यार तुम मजाक हो रहा है आमिर भाई, हल्का फुल्का है, इतना तो चलता है आमिर भाई, नाजुक सूरत हाल है। तो बताने का मतलब ये है कि ये सारे लोग जरा ट्विटर पे हैं, डो कॉइन की जरा बजाते हैं और इसको कहते हैं भाई पैसे वापस दे लूना के। सारे लोग आ जाओ, ग्रुप वालों 1 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ ट्विटर पे, मैं बंद कर रहा हूँ ट्रांसमिशन वहाँ से, ठीक है। ट्विटर पे आ जाओ, इंस्टा वाले तुम भी ट्विटर पे आ जाओ, ट्विटर पे आके जरा ये इससे पैसे वापस लेने दिलवाने सबके। तो हमारा तो इतना नहीं गया, लेकिन बाकियों का तो गया ही गया है ना। सो आ जाओ, वहीं सिग्नल भी वहीं दूंगा जैसे ही मिलेगा।